बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सिमरन पटेल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति मौजूद हैं, विधायक भी हैं वो, और उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ने से पहले बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संत कबीर नगर के विधायक है श्री गणेश चंद्र चौहान, हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश सर, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले सर, मैंने जितना भी आपके बारे में रिसर्च किया, आपका जो स्ट्रगल है वो मैंने पढ़ा, और मैं चाहूँगी आज जब मैं आपसे सवाल करूं तो आप उनका जवाब भी दीजिएगा, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी समझ सके और उनके मन में जो भाव है, उनका मनोबल जो है वो बढ़ सके। सबसे पहले तो सर मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। आप संघ से जुड़े रहे, आप स्टार्टिंग से एक सफाई कर्मचारी थे और पहली बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया और पहली बार ही आप जीत गए। इसके पीछे की प्लानिंग क्या रही सर? देखिए, समाज में सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1996 से लेकर अब तक मैं तमाम दायित्वों पर रहा। सेवा के क्षेत्र में समाज के बीच में जाना लगा रहा। कोविड काल में पूरी तरह से तन्मयता से अपने बारे में न सोच के समाज और देश के बारे में चिंतन करते हुए, चूँकि एक प्रेरणा थी संघ में काम करने के नाते, समाज को बचाने का एक ललक था, उसमें काम किया गया। संघ में 96 से लेकर अब तक अनवरत बना रहना। भारतीय जनता पार्टी ने उस सेवा के क्षेत्र को देखा और एक सामान्य कार्यकर्ता, चूँकि एक मजदूरी हमारे परिवार का पैसा था, पिताजी अभी तक मजदूरी करते रहे और पिताजी के समर्पण, ईमानदारी और सहजता का देन है कि मैं एक सफाई कर्मचारी की नौकरी के साथ साथ मैं परिवार और समाज को भी देखने में अपने आप को सक्षम पाया, और उसमें काम करने के कारण, सामाजिक क्षेत्र में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो एक समाज के अंतिम व्यक्ति को, जिसका सम्मान बढ़ाने का काम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अभी सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयाग में जिस प्रकार से पांव पखार के जिस संपर्क से लोग घृणा करते हैं, जिस संपर्क का हाथ का छुआ नहीं खाते हैं, उनका पांव पखारने का काम किया। और उसी क्रम में कहा जाए तो एक मजदूर का बेटा, एक सफाई कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और विधायक बनाया। आज अपने बगल में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में बैठाया। एक मतलब अच्छा स्नेह मिला भारतीय जनता पार्टी का और धनघटा के एक एक जन का, जिन्होंने एक सेवक बनाने का काम किया। और तब से लेकर अब तक मैं धनघटा के क्षेत्रवासियों के सुख दुख में मैं पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उन सब के बीच में बना रहता हूं। अगर किसी का सुख पड़ा, दुख पड़ा, तो मैं सबके बीच में जाने का काम करता हूं। उन्होंने जो सेवक चुना था, मैं कहीं से विधायक का अभिमान नहीं, मैं एक सेवक की भांति सबके बीच में लगा रहता हूं और आज भी उन लोगों का स्नेह मेरे ऊपर बना रहा है। बिल्कुल, देखिए ये स्नेह ही है। और अगर बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उनकी यही खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संबोधित करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे लिए हर एक कार्यकर्ता या हमारा नेता या आम व्यक्ति जो है वो बराबर है। और यही वजह है, देखिए आप भी हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नज़र है वो काफ़ी दूर तक जाती है। आप एक सफाई कर्मचारी थे, आज आप विधायक हैं, आज आप सदन में बैठ रहे हैं, लोगों का विषय उठा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, संत कबीर नगर के वासियों ने आपको जिताया, ये प्यार दिया, आपको वो मौका दिया, और ये बड़ी देखिए हैरानी की बात है कि पहली बार ही इन्हें टिकट मिला और पहली बार ही जीत गए। अभी तक आपने संत कबीर नगर वासियों के लिए आपने क्या कुछ किया और आगे आने वाले दिनों में आपने क्या कुछ सोचा है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, शिक्षा को लेकर देखिए बड़ी समस्या होती है, आप क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, संत कबीर नगर धनघटा विधानसभा का जो प्रमुख समस्या था, उसे प्रमुखता से मैं सदन में रखना और उस विभाग के माननीय मंत्री जी के पास रखना और उसका निवारण कराना। हमारे यहाँ बिजली का संकट था, बड़ी समस्या थी, और हमने बिजली के संकट में माननीय मंत्री जी से रखा और उसका निवारण भी किया। उन्होंने एक बिजली का उपकेंद्र दिया और सड़क की समस्याएं कई थी, जिसका निवारण करने के लिए धर्मार्थ से कई सड़कें दी और चौड़ीकरण दिया। और क्षेत्र में हमारे यहाँ नौजवानों का मतलब किसानों का क्षेत्र है
और उन नौजवानों के लिए एक संकट था, एक स्टेडियम की आवश्यकता थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह किया, उसके लिए 5 करोड़ से ज़्यादा का एक बड़ा स्टेडियम हमको मिला। निश्चित है सरकार का पूरा स्नेह मिल रहा है, हमारे नेतृत्व का पूरा स्नेह मिल रहा है, और धनघटा ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना था उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी उनके शिक्षा के दृष्टि से मैं प्रयास में हूँ कि एक बड़ा विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय धनघटा क्षेत्र में ले जाया जाए। और निश्चित है आगे धनघटा की पूरी चिंता मेरे मन में रहती है। जो अच्छा होना चाहिए उसे पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। धनघटा का आप जिक्र कर रहे हैं और मैंने भी जब वहाँ पर देखा तो शिक्षा को लेकर अभी लोग वहाँ पर परेशान हैं, और आप भी आज ये कह रहे हैं प्राइम न्यूज़ पर कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर विद्यालय जो है वो बनाया जाए। लेकिन जिन परिवारों से, जिन घरों से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, खासकर अगर मैं बेटियों की बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी गाँव के कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ बेटियों को निकलने नहीं दिया जाता। उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे बतौर विधायक? आप क्या करने वाले हैं उनके लिए? क्या कुछ आपने सोचा है अभी तक? देखिए, बेटियों को लेकर सरकार पूरी तरह से तत्पर है, और बेटियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश का मैसेज था कि बेटियां निकलना नहीं पाती थी, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया जाता था, आज उन लफंगों को ठीक करने में उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक से काम कर रही है। उन्हें एंटी रोमियो के माध्यम से, ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से, तमाम ऐसे हैं जिस दिशा से जिसके कारण आज उनमें भय व्याप्त है। अगर हमारी बहन को कोई छेड़ता है, हमारी बेटी को कोई छेड़ता है, तो अगले चौराहे पर उसका परिणाम आ जाता है। निश्चित है उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। और रही बात धनघटा क्षेत्र में, तो वहाँ की भी बेटियों के लिए जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उस दिशा में काम करूँगा और करता भी हूँ। मतलब समाज का हर संवर्ग मुझे स्नेह दिया है, माताओं बहनों का भी पूरा स्नेह रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, एक भाई की भूमिका में मैं खड़ा रहता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, भाई की आप भूमिका में हैं। मेरा सवाल एक और है, क्योंकि चूंकि आप विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हम आजकल देख रहे हैं, काफ़ी भयावक होती हुई भी राजनीति जो है वो नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद है, औरंगजेब को अपना आका मान रहे हैं, और वहीं सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चूंकि नवरात्रि है तो मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जो इस पर राजनीति कर रहे हैं गणेश जी, मैं चाहूँगी आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई ठीक है कि हर एक आस्था को चोट पहुंचाना आपका मकसद हो गया है? विपक्षियों को क्या कहेंगे आप? देखिए, जात के नाम पे राजनीति करने वाले इस उत्तर प्रदेश को ठीक प्रकार से ठगने का कभी काम किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था उसको भूल कर ये औरंगजेब के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जनता समझ रही है, उसका दुष्परिणाम भी उनके सामने आ रहा है। अभी और भी जनता आईना दिखाने का काम करेगी। ऐसे ही कभी बाबा साहब हमारे मतलब आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके नाम पर कभी राजनीति हुआ करता था, उनको भी समाज ने आईना दिखाया। बाबा साहब जो जात के नेता थे, उनको जमात के नेता थे, उनको जात में बांटने का काम किया गया। लोहिया जी जो पूरे जमात के नेता थे, जिनका ये सपना था हर घर शौचालय हो, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। निश्चित है जो समाज के आइडियल थे, उनके सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और पार्टी उसे करने के साथ साथ उनके नाम पर राजनीति करने वालों को आईना दिखा रही है। जनता उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। उनको चुनाव में, उनको आने में जो परिणाम जो आ रहे हैं, यह उसी का देन है। आज औरंगजेब का नाम लेने वाले, औरंगजेब को अपना आइडियल बनाने वाले, वो अगर उनके अंदर क्षमता है, उनको इतना चाहत है औरंगजेब से, तो ठीक है, उनका आइडियल लगावें, आगे आने वाले दिनों में उनको उसका भी परिणाम दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप उनको आका समझते हैं, आका नहीं समझना चाहिए। और वहीं देखिए, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को भी लेकर उन्होंने कहा कि गद्दार है, जिसके बाद विवाद जो है खूब हुआ, और इस पर भी राजनीति हो रही है। ठीक है गणेश जी, मैं एक बार फिर से आपके जीवन से जुड़े हुए तमाम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी मैं जब आप आए तो मैं रिसर्च कर रही थी, उसमें मैंने एक पढ़ा कि आपने अपने ड्राइवर की शादी में उनकी गाड़ी भी चलाई। तो ये अलग चीज़ है जो आपको बनाती है। आप बड़े ही धरातल से जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि जिनसे भी मेरी बात हुई, लोग बड़े ही चाहत से भरी निगाहों से आपको देखते हैं, आपको लोग प्रेम करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में दूल्हे का जो स्वरूप होता है भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, और हमारा जो चालक था पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ रहा। तो एक दिन अवसर आया, अगर वो दूल्हा बना तो मैं उसके सारथी बनने का काम किया। ये कहीं से भी मेरे मन में
एक विधायक का अभिमान न रहना और एक भाई की भूमिका में समाज के प्रति अपने साथी और सहयोगियों के प्रति एक भाई की भूमिका में रहना मेरा मतलब एक ये है कि मैं सबके साथ सहजता से रहूं। और चालक है तो आज उस दिन के लिए वो गेस्ट था, उस दिन के लिए वो ईश्वर का स्वरूप था, इसके नाते हमने उसकी गाड़ी चलाई। बहुत बढ़िया। देखिए उनकी शादी थी तो विधायक जी भूल गए कि वो विधायक है और मदद और उनका प्रेम, उनका प्यार जो है अपने चालक के लिए उभर पड़ा। गणेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि मैं और एक रिसर्च कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि जब वहाँ पर संत कबीर नगर में वहाँ पर एक खेत में भयावह आग लगी थी और उस दौरान आग ने काफ़ी विकराल रूप भी लिया था। उस दौरान जब मैंने आज रिसर्च किया तो उसमें मैंने पाया कि कोई दाएं बाएं नहीं, सिर्फ आप ही पहुंचे। डर नहीं लगता है ऐसी चीज़ों में? देखिए, हमने आपसे बताया ना कि धनघटा की जनता ने एक सेवक चुना है और आग लगी थी, सैकड़ों बीघे खेत जल रहे थे, उसमें लगभग 45 गायों का भी वो घिर जाने का गोआश्रय केंद्र था। वो गायें जल जाती हैं तो निश्चित है मेरे ऊपर सवाल उठता है, वहाँ का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। अगर वो गायें जल जाती और संजोग से मैं पहुँचा था तो मैं जैसे ही उतरा, मैं जैसे ही आगे बढ़ा और आग बुझाने लगा तो वहाँ क्षेत्रीय लोग भी पूरी ताकत के साथ लगभग कई 100 लोगों ने वो लकड़ी और डंडा और पेड़ का जो झाड़ लेकर पूरा बुझाने लगे और वो भयानक आग भी मतलब थोड़ा सा हिस्सा आया सबके बीच में और तुरंत हम लोग 10-15 मिनट के अंदर उस पर काबू पा गए और बहुत अच्छा रहा। और मतलब एक प्रतिनिधि का ऐसा चेहरा दिखना चाहिए कि समाज के संकट के समय में भी वो आगे बढ़े। आगे रहने पे मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि आगे बढ़ने पे समाज के अन्य लोग भी साथ देते हैं और बड़ी समस्या भी छोटे समय में निस्तारण हो जाता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद करते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जो है परिवार के ही व्यक्ति को चाहे सीएम बना दें या फिर विधायक बना दे या सांसद बना दे, लेकिन आप एक उदाहरण हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता दें कि पहली बार इनको टिकट मिला और उस पहली टिकट से वो जीते। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लगाते हैं? क्योंकि पीएम तो कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो या फिर हमारा विधायक हो या फिर उनके घर के लोग हों, हम मौका देंगे अगर वो काबिल है। तो ऐसी क्या काबिलियत आप में देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पहली बार आपको टिकट दिया और आप जीत गए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पहला विषय तो यह है कि वो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं। कहीं से भी उनके अंदर परिवारवाद का ऐसा कोई बात नहीं है। वो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं और उसी भाव से काम करते हैं। रही बात मेरे विधायक बनने का, तो सेवा के क्षेत्र में काम करने के नाते, सबके बीच में बने रहने के नाते, कोविड काल में हम लोग तमाम सारे मतलब एक ठीक से कहा जाए कि जिस समय इस प्रदेश के और इस देश के तमाम दलों के नेता अपने घरों में अपने आप को, अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे थे, उस समय हमारा नेतृत्व पूरी तरह से खुलकर, पूरी तरह से समाज को बचाने के लिए, एक एक जन को बचाने के लिए, उनके पास भोजन पहुंचाने के लिए, उनको क्वारंटीन करके उनको इलाज कराने के लिए, तमाम सारे ऐसे माध्यम से उन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एक कार्यकर्ता लगकर उसमें अपनी महती भूमिका निभाने का काम कर रहे थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को, इन लोगों को दिखा होगा कुछ, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो एक अवसर मिला। धनघटा की जनता ने उस पर अपना मोहर लगाया, उनके उस विचार पर मोहर लगाकर एक सेवक को चुनने का काम किया। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी ही सादगी के साथ जो है अपनी बात रखते हैं और ये विश्वास जो है संत कबीर नगर के वासियों को दिला भी रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि विकास की रफ्तार जो है और गति से आगे बढ़ेगी, विकास जो है वो कम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया करूंगी हमसे बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद।